और हम बता रहे हैं मोदी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता से पूछ लो जाके कि भैया क्या तुमको 45 रुपए में तेल मिलता है, ईटा लेके आपको रपटा लेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो मोदी जी की सरकार थी, इसने तो वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया, उनसे भ्रष्टाचार कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने झूठ में फंस चुकी है। ये किसी के नहीं हुए हैं, इनको अब के 2024 में पूरी तरह से विदाई करेंगी और पूरा जनता करेगी। इन्होंने किसी बैकवर्ड के लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं देने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 12-15 दिन का समय बाकी रह गया और ऐसे में गोदी चैनल्स, गोदी मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके सर्वे भी भाजपा को झटका देते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो सर्वे निकल के आ रहे हैं उसमें ये साफ हो गया है कि भाजपा सरकार में देश के प्रधानमंत्री जो चेहरा रहे, जिनके चेहरे पे वोटिंग होती थी, अब जनता जो है बदल रही है, उनका जनता का मिजाज बदल रहा है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं अपनी रैलियों में, वहाँ लोग उनसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। 5 सालों 10 सालों में जो काम किया उन्होंने, उनकी गारंटी पर या कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को किसकी गारंटी पर अब भरोसा है, ये लोगों के बीच जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जो लोग कहेंगे, जिस मुद्दों पर वोट होगा उसके बाद ही बनेगी सरकार। तो शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देखते हैं सर 10 सालों के कार्यकाल को मोदी जी के, कैसे देखते हैं? जनता बेहाल रही है 10 साल का जो आप कार्यकाल देखेंगे तो इस 10 सालों में केवल संविधान को कमज़ोर करने का काम किया गया। 10 साल के अंदर जो गैर बीजेपी थे उसमें उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, और अपराधी जो भी भाजपा का रहा हो, जो भ्रष्टाचारी अगर वो भाजपा का हो गया तो वो उनका अपना हो गया, उनके परिवार में शामिल हो गया। तो जनता इन सारी चीज़ों को अब जान गई है। 10 सालों में आप देखिए कि आज तक की शायद जो भी सरकारें रही होंगी, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो कहीं सड़क बनाने में कमीशन ले लिया या बिल्डिंग बनाने में कमीशन ले लिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो मोदी जी की सरकार थी, इसने तो वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया, उनसे भ्रष्टाचार कर लिया। और आप सोचो, सबसे बड़ी चीज़ कि सबूत हमारे एक मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का सबूत एक भारतीय के शरीर के अंदर है, ये गवाह है। और आपने देखा कोरोना के समय कैसे हमारे जो देश के लोग थे मारे गए बिना ऑक्सीजन के, सरकार की पूरी दुर्व्यवस्था रही। और ये एक इमारत बनाने के लिए तैयार थे, गरीबी नहीं हट पाई, लेकिन ये संसद भवन बनाने के लिए परेशान थे, पैसा उसमें फूंक दिया गया, लोगों को रोज़गार छीन गए। सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि नोटबंदी काला धन को सफ़ेद करने का सबसे नायाब तरीका था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। आज जनता मोदी जी से सवाल कर रही है, मोदी सरकार से। वो गोदी मीडिया के लोग अक्सर कार्यक्रम चलाते हैं, पूछता है भारत, तो आज पूछता है भारत कि मोदी सरकार ने जो 2000 का नोट निकाला था, जिसको गोदी मीडिया कह रही थी कि उसके अंदर चिप लगी हुई है, तमाम सारी सुविधाओं से लैस, वो 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया गया? उस पर जो भ्रष्टाचार हुआ उस नोट की छपाई को लेकर, और आपको याद होगा कि जो ATM की मशीनें थी उनको भी बदलना पड़ा। तो ये जो बेफिजूल का खर्चा था, जिसका टैक्स सरकार, मोदी सरकार आम जनता से वसूल रही है, जिनको महंगाई से 10 सालों में कोई राहत नहीं मिली, तो वो सारे लोग मोदी से नाराज़ हैं। आप बताइए, मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया कि जनता उनसे खुश हो जाए? क्या लगता है सर, मोदी सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचारियों को ख़त्म कर दिया है और हमारी सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, हमको आपको बता देते विधि पूर्वक। पहला तो उन्होंने नोटबंदी किया था, किस लिए? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। उसके बाद उन्होंने 2000 की नोट चालू की, बोला कि इसमें चिप है, वो उनका फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, वो फेल हो गया। उन्होंने कहा था 45 रुपये में हम डीजल पेट्रोल देंगे, वो भी नहीं दे पाए।
उनकी एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, जो सांसद भवन में चिल्लाती थी, दहाड़ती थी, माफ़ी मांगो कर रही थी। वो 13 रुपये में चीनी दे रही थी, वो भी नहीं दे पाई। इन्होंने देश को फ्री बिजली के देने का कहा, फ्री बिजली के तार तो लगवा दिए, मीटर लगवा दिए उनके घर पे, मगर जो मीटर लगे हुए अनाप शनाप जो बिल हैं वो भेजकर उनसे फिर से वसूल लिया गया। इन्होंने कहा कि हम उज्ज्वला गैस फ्री दे रहे हैं। अरे भाई, जब शहर में तुम पाइपलाइन बिछवा दिए हो, जो एम्प्टी बची हुई तो क्या करोगे? तो कबाड़ में जाएंगी। उन्होंने आपने सरकार गाँव में बांट दिया फ्री में, और उनको क्या किया, 400 की जगह पे आपने 1100 कुछ की कर दिया। चुनाव आता है 10-15 रुपये घटा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने झूठ में फंस चुकी है, और ये जो इनका झूठ है ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से इनके ऊपर हावी है कि ये बेचारे इतने मजबूर हो गए कि इनको कांग्रेस से और सपा से प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। ये जिनको टिकट दे रहे हैं मजबूरी में, वो उनको टिकट वापस करके चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कल ओम प्रकाश जो हमारे मंगरू चाचा हैं, उनसे एक युवा ने पूछ लिया, भाग गए, उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास न तो अब जवाब बचा है और न सत्ता बचेगी। अब ये है कि इनका जो है पूरी तरह से ये जाते जाते एक ही गाना गा रहे हैं इनके यहाँ कि चलती बिरिया नज़र भर के देख लो, बाकी हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। और भाजपा का आप देख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री दोबारा आपको दिखा नहीं सत्ता से उतरने के बाद, क्योंकि वहाँ आरएसएस वाले जो हैं वो दोबारा उनको उसी लायक छोड़ देते हैं कि उनका कोई कदर ही नहीं करता है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम दोबारा जो है सत्ता में आएंगे, और दोबारा आए थे मैम, उन्होंने जनता से जितना मांगा जनता ने दिया। ये इतने बेशरम हैं। आप बताइए, 50 किलो की बोरी की खाद आपको मिलती थी, अब 45 की मिलने लगी, महंगी कर दी। चाहे ये हम कान पकड़ ले, चाहे ये पकड़ ले, कान ही तो पकड़ रहे हैं हम अपना। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे। आप बताइए मैडम, क्या आपके घर का खर्चा चल जाता होगा? चल पाता होगा? हैं? नहीं चल तो गरीब इंसान हैं। आप गरीब हैं तो यहाँ कोई हम लोग मुकेश अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है, हम भी लोग आम नागरिक ही हैं, ठीक है। और हम बता रहे हैं, मोदी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता से पूछ लो जाके कि भैया क्या तुमको 45 रुपये में तेल मिलता है? ईटा लेके आपको रपटा लेगा, क्योंकि वो खुद ही दुखी है, वो खुद ही रो रहा है, अधिकारी रो रहे हैं, मगर अब क्या करें, जलते पैर रख रहे हैं। इसीलिए आपकी 24 में चुप्पे से जनता भी ठान रखी कि तुम बच्चा आओ हमारे क्षेत्रों में। इनके कोई जा नहीं रहे प्रत्याशी में, ये झुंड बना के जाते, बंद कमरे में मीटिंग कर लेते, उसके बाद फोटो दिखाते कि देखो हम यहाँ पर रैली किए, जनता का प्यार मिला। मगर ये जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ता वही अंधभक्तों के बीच में जो गोबर खाने वाले हैं उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। ये जिस दिन जनता के बीच में जाएंगे, कल ओम प्रकाश गए हैं, ये नमूना है। तो कहते नहीं, अभी तो ये झांकी है, अब इनको जनता दिखाएगी, इनको गोबर भी दिखाएगी, नाली से गैस भी बनवा के दिखाएगी, 45 रुपये में तेल भी दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी। मगर ये लोग जा नहीं रहे जनता के बीच में। ये सिर्फ बस वही 4-5 चैनल जो हैं अंडानी ने जो खरीद लिया है उसी पे हैं, बाकी किसी चैनल पे नहीं है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई चैनल हो जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उनके कहीं नहीं है। ये रो रहे हैं, और इनकी यही रोवाई जो है पूरी तरह से विनाश कर दी है। पूरे देश में जो कर्जा लाती है, आज नौजवान जो है नौकरी नहीं पा रहा है, माँ बहनें डर के मारे घर से नहीं निकल पा रही हैं, जो किसान कर्जा लिए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए थे, उनकी फसल बर्बाद हो जा रही है, वो बेचारे रो रहे हैं। ये किसी के नहीं हुए हैं। इनको अब की 2024 में पूरी तरह से विदाई करेंगी और पूरा जनता करेगी। ये देख लेना, इनकी जहाँ जहाँ से भारी बहुमत में विजय हुई थी, वहाँ वहाँ इनके प्रत्याशी देख लो ना ही कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी जी हम नहीं जाएंगे, हमको मारेगी जनता। और मोदी सरकार की एक फ्लॉप योजना थी, पहल योजना, जहाँ पे उन्होंने, मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, और तमाम हमारे देश के ईमानदार नागरिकों ने सच्चाई के साथ, जो वास्तव में देशभक्त थे, उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब देश की जनता ने मोदी जी के कहने पर गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी, तो क्या मोदी जी, जो हमारे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, उसको राहत देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा चंदा इकट्ठा किया है वो जनता को सौंपेगी? रहे 10 सालों में मोदी जी कहते हैं कि हमने गारंटियां जो दी वो पूरी हुई है। अभी जब चुनाव अब बहुत नज़दीक है, ऐसे में जब
वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ उनको जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ रही हैं, उनके पार्टी से भी लोग कट रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा की ये खेल रही है और मोदी जी तो हमेशा कहा करते हैं गारंटी। हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि किस बात की गारंटी। जो उन्होंने कहा उसके विपरीत हुआ है, तो गारंटी फिर कहाँ रह गई है। और 10 साल कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है, 10 साल पूरा होने जा रहे हैं मोदी जी के, और 10 साल में इतिहास उठा कर आप देख लीजिए कि मोदी जी ने देश के अंदर कितना विकास किया है। आपको याद होगा, पहली बार उन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए हर खाताधारक को देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मिला? नहीं मिला। तो फिर किस बात पे? और 2024 कहते हैं कि 400 पार करेंगे। कैसे पार करेंगे वो? मेरा जहाँ तक अपना आकलन है कि ये 200 सीट पार नहीं करेंगे, और 400 जहाँ तक पार का सवाल है, इस बार इंडिया गठबंधन पार करेगी। और वो भी विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगी और 80 के 80 सीट पे हम फाइट करेंगे। यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप इतिहास उठा के इसके पहले की पूर्व की सरकार को देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का जितना उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ, मैं समझता हूँ कि किसी की सरकार में इतना विकास नहीं हुआ। इस माहौल है, क्या 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 देखें? आपने का प्रश्न है कि मोदी सरकार चुनाव की बात है। मोदी सरकार के बड़े नेता और लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। कहाँ से 400 पार होंगे? महंगाई चरम सीमा पर, शिक्षा चरम सीमा पर, और ओबीसी आरक्षण सदन में उन्होंने खुद आपके यूट्यूब पर देख रहे हैं, बोले हैं कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हमको नापसंद है, अपने भाषा में उन्होंने कहा है। और तमाम महंगाइयाँ इतना कर दिए कि अब शिक्षा तो हम लोग को अभी डॉक्टर और IAS के लिए हम लोग गरीब लड़कों को बनना ही नहीं है। वो 400 पार कहाँ होंगे? कैसे होंगे? महंगाई उनका, मान लीजिए गैस सिलेंडर, तमाम आप देख रहे हैं, गैस सिलेंडर है, तमाम डीजल है, पेट्रोल है, आपके प्लेटफार्म टिकट है 50 रुपया से 50 रुपया है। चुंगी है, हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुंगी माफ़ किया, 100 नंबर दिया, 108 दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बच्चियों के लिए साइकिल दिया, 15,000 रुपया दिया बच्चियों को पढ़ने के लिए, 1 से BA तक बच्चियों के लिए कि शिक्षा मुफ्त दिया। हर बच्चों को उन्होंने छात्रवृत्ति दिया। इन्होंने किसी बैकवर्ड के लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं देने का काम किया, इन्होंने हनन करने का काम किया, जिसे हम बैकवर्ड के लड़कों के गार्जियन दर दर की ठोकरें खाते हुए किसी तरह से लड़कों को छोटी बड़ी शिक्षा हम दे रहे हैं।